हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों का क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो, आज ही हम लोगों का अध्याय खत्म हो जाएगा और अध्याय के साथ ही हमारी बुक भी खत्म हो जाएगी। तो कल से क्या चालू करें आप लोग बताओ? हिंदी पढ़ाएं या फिजिक्स पढ़ाएं? फिजिक्स। पहले ऐसा करते, फिजिक्स करा देते, क्योंकि फिजिक्स छोटे चैप्टर हैं आपके, तो आपके महीना डेढ़ महीना में मैं फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा। फिर इसके बाद बाकी बचे हुए दिनों में क्या पढ़ा देंगे? हिंदी। और जैसे ही जनवरी लगेगी वैसे ही हिंदी खत्म हो जाएगी, तब तक ग्रामर पोर्शन केवल पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका मैथ का फिर से पुनः रिविजन करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में? चलो, अगर आपको अच्छा लगता, देखो ऑनलाइन बच्चे अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मैं हिंदी भी कराऊंगा और फिजिक्स भी कराऊंगा, और मैथ तो मैंने करा ही दिया है। ठीक है, और रही बात मैपिंग की, तो मैपिंग की क्लासें भी हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, है ना। मैपिंग क्लासें काफी दिन से हम लोगों की स्टॉप है, बिकॉज रीजन ये था कि अभी हम लोगों का पेपर आ गया था ना, यूपी पुलिस वाला, तो थोड़ा सा हमने उसको क्या कर दिया था, रोक दिया था। चलिए, आज हम लोगों को बात करते हैं प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8वें की। देखो, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। आंकड़े ये प्राप्त हुए, इधर आयु लिखी गई है, इधर क्या लिखी गई है? बच्चों की संख्या। मतलब 1 से 2 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है? 5। जो उस पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, उन खेलने वाले बच्चों में से जो 1 से 2 वर्ष के बच्चे, उसमें से उनको कितने मिले? 5 बच्चे मिले। 2 से 3 वर्ष की आयु के बीच में कितने मिले? 3 मिले। 3 से 5 के बीच में 6 मिले। 5 से 7 के बीच में 12, और 7 से 10 के बीच में 9 बच्चे मिले। और 10 से 15 के बीच में 10 बच्चे, और 15 से 17 के बीच में कितने बच्चे मिले? 4। मतलब आप लोगों से भी बड़े बच्चे उस पार्क में खेल रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब हमसे इससे क्या कहा है कि इसका आयत चित्रण बनाना है हम लोगों को। ठीक है, क्या बनाना है? आयत चित्रण। अच्छा, आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया, मैंने एरो भी लगा के रखे हुए हैं। क्या नोटिस किया कि यहाँ पे गैपिंग आपको सेम नहीं आ रही है? गैपिंग सेम दिख रही है क्या? ऊपर में से तो दो दो की 1 1 की गैपिंग है, फिर नीचे 2 में 2 2 की गैपिंग है, फिर 3 की है, फिर 4 की है, फिर 5 की है, फिर 2 की है। मतलब गैपिंग अलग अलग है। तो अब इसका आयत चित्रण कैसे बनाएंगे? देखो, आयत चित्रण बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर गैपिंग सेम होती तो दो चीजें देखी जाती हैं, यदि या तो गैपिंग सेम होनी चाहिए, और इस मतलब पहले वाले कॉलम की अपर लिमिट दूसरे वाले कॉलम की लोअर लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। और नहीं होती है तो मैंने बताया था ना, इन दोनों का घटा के निकालना, फिर बताया था मैंने कल, पूरा एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये चीज तो बराबर आपको हर हर कॉलम में दिख रही है, तो वो काम तो हमें करना नहीं है, बस इन पे अंतर अलग अलग आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इनका सबसे पहले अंतर फाइंड आउट कर लिया, और इसका इससे भाग दे देते हैं। तो 5 में जब 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। यहां तक बात समझ में? अब देखो, हाँ, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा ना। ठीक है, बात समझ में आई आपको? 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब हम लोगों को ये डाटा नहीं लेना है, ये वाला डाटा नहीं लेना। अब कौन सा डाटा लेके सॉल्व करेंगे? बच्चों की संख्या का, ये वाला। जब भी गैपिंग अलग अलग हो तो पहले गैपिंग निकाल लेना, फिर भाग दे देना जो रियल बच्चों की संख्या हो, और फिर जो नए बच्चों की संख्या आती है उससे आपको आयत चित्रण बनाना है। तो चलिए अब आयत चित्रण बनाते हैं हम लोग। आयत चित्रण में एक एक्स अक्ष के एक वाई अक्ष खींचते हैं और एक एक्स अक्ष खींचते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे क्या दर्शाते हैं हम लोग? यहाँ पर हम आयु को दर्शाते हैं। तो 0 से लेके 1 से लेके 17 तक गई है कि नहीं गई है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17। यहां तक हो गया। अब इधर क्या दर्शाएंगे हम लोग? बच्चों की संख्या। अब देखो कहां से कहां तक गई है, एक तो है नहीं, 2 से चालू है, 5 तक गई है, 6 तक गई है, तो हम 7 तक ले लेते हैं ना। 1 से यहां पे भी चालू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6
ज्यादा पास पास लिख दिए ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 7 8, जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है वहां पे। अब देखो 1 से 2 के बीच में कितने बच्चे हैं, 1 से 2 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, 5, तो 5 तक उठाओ यहां से ऐसे, ठीक है इतना किया और इसको कलर कर दे। आयत चित्रण ऐसे बनता है, आयत चित्रण में गैप नहीं छोड़ा जाता, पता है ना आपको, इतना किया। अब देखो 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में कितने बच्चे हैं, 3, तो 2 से और 3 के बीच में कितने बच्चे आ जाएंगे, 3 ऐसे, ठीक है। अब फिर इसके बाद 3 से 5 के बीच में कितने बच्चे आएंगे, 4 है नहीं, ठीक है, तो 3 बच्चे आएंगे। 3 से 5 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं हम लोगों के, 3 ही बच्चे आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। 4 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 4 पे उंगली नहीं करेंगे हम लोग, यहां तक बात समझ में आई आपको। अब 5 से 7 के बीच में कितने बच्चे हैं, 6, 5 से 7 के बीच में कितने बच्चे हैं आपके, 6 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 6, तकरीबन ऐसे 5 से 7 के बीच में ऐसे, है ना। और 7 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 3, 7 से 10 के बीच में है आपके यहां से यही तो 3 है, हाँ ऐसे, ठीक है। और 10 से 15 के बीच में कितने बच्चे हैं, 2, 10 से 15 तक के बीच में कितने बच्चे हैं आपके, 2, मतलब ऐसे कुछ जाएगा। और 15 से 17 के बीच में कितने बच्चे हैं, 2, 15 से 17 के बीच में बच्चे कितने हैं, 2 ही हैं, तो ऐसे हम लोग करते चले। तो ये हम लोगों का बन गया क्या, आयत चित्र। क्या बन गया ये, आयत चित्र। देखो आयत चित्र आपने बहुत बनाए, हमें क्या समझना था, केवल ये कॉन्सेप्ट समझना था कि गैपिंग निकाल के भाग देने वाला कॉन्सेप्ट समझना था, ठीक है। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आ रही है अच्छे से, है ना। तो चलो अब इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, फिर अपनी मैथ को क्या कह देंगे, यहीं से अलविदा कह देंगे, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की। अच्छा मैथ जैसे जैसे खत्म हो रही है, आपको लगाव बढ़ रहा है कि नहीं इससे, हमें तो बहुत बढ़ रहा है। कभी इसको पढ़ने का इंतजार हुआ करता था, आज वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। इस किताब से इस मतलब इस किताब से हम लोगों ने दूरी बना लेंगे, कितना गंदा लग रहा था। जनवरी में फिर मुलाकात होगी, है ना। तो आप लोग उसको रिवीजन जरूर करते रहिएगा मैथ का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है इस किताब का, हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। और आपको रियलिटी में बात बताऊं तो मैंने एक एक क्वेश्चन इस किताब का आपको पढ़ाया है, इवन इससे पहले जो मोटी वाली किताब आप लेके आते थे उसके भी मैंने कुछ चैप्टर कराए हैं, लेकिन उससे आपको हट गए थे तो फिर इस किताब से कराने लगे थे। सोचो अगर आप मेरी वीडियो में जाओगे तो हर क्वेश्चन का जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें। अच्छा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक ने से 100 कुल नाम मतलब समझते हो ना, ठीक है, कुल नाम या छादक लिए गए और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। दी क्वेश्चन क्या पूछा है, दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्रण बनाइए, और दूसरा क्वेश्चन क्या, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या के कुल नाम है। तो ये तो आपको देखने से ही लग रहा होगा 6 और 8, सबसे ज्यादा तो इन्हीं के पास है, तो दूसरा का तो ऐसे ही पता लगे। अब हम किसी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, हम लोगों को आयत चित्रण बनाना है और ध्यान क्या देना है, फिर वही वाली बात, गैपिंग। यहाँ पे कितनी गैपिंग है, 3 की, यहाँ पे 2 की, देखो गैपिंग डिफरेंट हो गई, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 8 की, है ना, 8 की है, ठीक है, कितने की है, 8 की है, समझ में आई बात। चलो अब हम लोगों को क्या करना है, वही एक नया कॉलम बनाना है, क्या बनाना है, नया कॉलम बनाना है, ठीक है। नया कॉलम बनाने के बाद हम लोग क्या करते थे, भाग देते थे कि नहीं भाग देते थे, ठीक है। चलो तो अब भाग देंगे तो वही वाला काम हम लोग करेंगे, भाग देने वाला। देखो 3 में जब 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, 2, 2 में जब 30 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15, 2 में से 44 का भाग देंगे कितना आएगा, 22, और 4 को 16, मतलब 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4,
और 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4/8 करना है पागल, ये संख्या छोटी है, कितना आएगा? 1/2 मतलब 0.5, यही आएगा 0.5। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है। नॉर्मली हम लोग क्या कर लेते हैं, आयत चित्रण बना लेते हैं। आयत चित्रण में क्या करते हैं, एक तरफ वाई अक्ष एक तरफ एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष का है, ये वाई अक्ष का है। अब देखो हम मानक कहां से लेंगे, 1 से लेके 20 तक आनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, 17 18 19 और 20 हो गए 20 हमारे। और यहां से हम लोगों को कहां तक जाना है, 0.5 से मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 60 70 80 90 20 21 और 22। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे कि नहीं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को ये आंकड़ा लेना है और ये आंकड़े से हमें कोई मतलब नहीं। अब कौन सा आंकड़ा लेंगे, ये वाला आंकड़ा। तो देखो 1 से 4 के बीच में कितने तक जाना है, 2 से, तो 1 से उठे और 2 तक जाना है, ऐसे ऐसे जाएंगे हम लोग। 1 से 4 तक में 2 जाना है, गए। फिर 4 से 6 के बीच में कितना जाना है, 15, 4 से 6, यहां से यहां तक 15 कहां पे है हमारा, ये यहां पे है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब 6 से 8 तक के बीच में कितना जाना है, 22, 6 से 8 मतलब यहां से 22 तक, मतलब सबसे ऊपर जाएगा, ऐसे गए। फिर 8 से 12, 8 से कितना जाना है, 12, कहां तक जाना है, 4 तक, तो 4 कहां पे है हम लोगों का, ये ऐसे, ठीक है। फिर 12 से 20 तक, 12 से 20 तक कितना जाना है, 0.5, 0.5 1 का आधा होगा, मतलब तकरीबन तकरीबन ये यहां पर जाएगा, ऐसे। तो ये तो हो गया आपका क्या, आयत चित्रण, ठीक है। ग्राफ में बनाओगे तो अच्छा होगा, मैंने आपको बता दिया। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, अधिकतम संख्या के कुल नाम है। तो अधिकतम संख्या के कुल नाम आपको कहां दिख रहे हैं, इससे देख लो और चाहे इससे देख लो। तो 6 से 8 अंतराल वाला डगदार एक सबसे बड़ा है ना, तो आप क्या लिखोगे, 6 to 8 वर्ग अंतराल वाला, बस ये लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि नहीं समझ में आया, बढ़िया लग रहा है ना देखने में, अच्छा नहीं लग रहा है ना, और गोचा पीछी हो गई। चलिए तो फिर आज की क्लास को ये पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं। हाँ, मैथ की क्लास को यहाँ पे एंड कर देते हैं, है ना। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ, और वो सब्जेक्ट हम लोगों को कौन सा होगा, फिजिक्स। तो आप सभी का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों का फिजिक्स में शानदार तरीके से स्वागत है। जैसे हम लोगों ने मैथ को कंप्लीट किया है, उसी तरीके से हम लोग फिजिक्स को। और यकीन मानिए जितना मजा आपको मैथ पढ़ने में आया, उससे कहीं ज्यादा मजा फिजिक्स पढ़ने में आएगा, क्योंकि मैथ तो बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना, थोड़ा सा सवाल है, कॉन्सेप्ट है और उसको सॉल्व करना है। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना आपको, तो फिजिक्स आपकी जीवन लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी मैं बताऊंगा जो आप देखते तो हैं लेकिन उनका रीजन नहीं जानते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जब मैं फिजिक्स के कांटेक्ट करके बताऊंगा आपके जीवन लाइफ से, तब आपको समझ में आएगा। और राशि ये चीजें बहुत अच्छे से पूछा करती है, भैया ऐसा क्यों होता है, भैया वैसा क्यों होता है। तो आज इसके सारे क्वेश्चनों का जवाब 1.5-2 महीने में इसको मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टेड है, बशर्ते उसको जीवन लाइफ से जोड़ के पढ़ा जाए तब। बाकी बोरिंग तो वो भी इससे ज्यादा बोरिंग आ जाती है, लेकिन आप जब जीवन लाइफ से जोड़ के पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर आज की क्लास में एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। मौसम खराब चल रहा है, तो आप अपने का और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा, हेल्थ का खासकर, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।